हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023 एग्जाम के लिए सामान्य हिंदी व्याकरण में मुहावरे एवं प्रमुख लोकोक्तियों को देखेंगे। यानी अब पूरा वीडियो में आप मुहावरे और उनके अर्थों से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों। इसके साथ साथ आप अन्य किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मित्रों, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, शेयर और कमेंट। और एक बात और कि अब से डेली 6 बजे आपको यूपी पीसीएस या स्टेट पीसीएस से जीके जीएस की क्लास कराई जाएगी। तो डेली 6 बजे आप जुड़ेंगे। उसके बाद आपको 11 बजे डेली हिंदी की क्लास दे दी जाएगी और रात को 8 बजे स्टैटिक जीके एसएससी सीएचएसएल सीजीएल और जीडी कांस्टेबल के लिए दे दी जाएगी क्लास। ठीक है, तो आपका 11, 8 और 6 ये 3 क्लास चलेंगी, जिसमें से 11 बजे आपको दिन में हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए रहेंगे। 8 बजे रात में आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल सीजी और सीएचएसएल के लिए जीके की क्लास रहेगी, स्टैटिक जीके की। और 6 बजे यूपी पीसीएस या अन्य स्टेट पीसीएस के लिए जीएस की क्लास रहेगी। तो मित्रों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और आपका प्यार सहयोग बना रहे चैनल पर। ठीक है, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जीएस एग्जाम सोल्यूशन टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं, मिल जाएगा आपको भाई। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न पे चर्चा कर लेंगे। आँख खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ठीक है, आपके सामने प्रश्न आ चुका है मित्रों, ध्यानपूर्वक देखिए। प्रश्न दे रहा है कि आँख खुलना। ठीक है, आँख खुलना, आँख खुलना का जो आपका मुहावरा है इसका अर्थ क्या होगा? विकल्प है सावधान होना, बी है गुस्सा होना, सी है भ्रम में पड़ना और डी है लज्जा दूर होना। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुहावरा मैं लेकर आज आया हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मित्रों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा आँख खुलना अर्थात सावधान हो जाना। ठीक है, आँख खुलना अर्थात सावधान हो जाना। तो सावधान होना इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। विकल्प ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर का प्रश्न देखेंगे मित्रों। चिराग तले अंधेरा। ठीक है, दूसरा नंबर का क्वेश्चन कह रहा है चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? विकल्प आपके सामने है। ए है मदद करने के लिए उम्मीद करना, बी है निकट के दोस्त को न देख पाना, सी है दूसरे लोगों का ध्यान रखना और डी है बाधा मुक्त होना। तो इसका जो राइट आंसर होगा मित्रों वो हो जाएगा कि निकट के दोस्त को न देख पाना। चिराग तले अंधेरा का अर्थ हो जाएगा कि निकट के दोस्त को न देख पाना। तो इसका विकल्प जो आपका बी है क्या हो जाएगा? सही। चिराग तले अंधेरा का सही अर्थ होगा निकट के दोस्त को न देख पाना। चलिए तीसरे नंबर के प्रश्न को देखिए। आसमान से गिरा खजूर पर अटका। यह बहुत ही फेमस आपका मुहावरा है। इसका अर्थ देख लेंगे, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? विकल्प ए है बाधा मुक्त होना, बी है एक दूसरे से बचना, सी है एक नई मुसीबत में पड़ना और डी है किसी और का न कर रहना, किसी और का न रहना। ठीक है, तो आसमान से गिरा और खजूर पे अटका यानी एक अभी बाधा पार किया तो दूसरे बाधा उसके सर पे आ गई। तो एक मुसीबत में पड़ना जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात विकल्प सी। यानी अभी एक मुसीबत खत्म हुई कि तो दूसरी आके पड़ गई। ठीक है, तो एक नई मुसीबत में पड़ना, इसका मतलब एक अभी पिछले मुसीबत से बचा है बेचारा तो एक नई मुसीबत में पड़ गया है। तो इसका विकल्प हो जाएगा सही, आसमान से गिरा खजूर पर अटका। चौथे नंबर का प्रश्न मित्रों, आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? विकल्प है आंसू निकलते रहना, बी है गुस्सा होना, सी है संकट में मुंह फेर लेना और डी है चुपचाप दुख सह लेना। तो मित्रों, आंसू पीकर रह जाना, ठीक है, अर्थात चुपचाप दुख सह लेना। तो इसका जो विकल्प डी है आंसू पीकर रह जाना का सही उत्तर हो जाएगा, मुहावरे का अर्थ हो जाएगा कि चुपचाप दुख सह लेना। तो विकल्प डी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए मित्रों, पांचवें नंबर का प्रश्न है आपके सामने। किताब का कीड़ा होना, किताब का कीड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? विकल्प है बहुत अधिक पढ़ने वाला, बी है किताब को खाने वाला, सी है दृढ़ संकल्प होना और डी है अनेक क्षेत्रों का अनुभव। तो देखिए, किताब का कीड़ा होना अर्थात किताब को पढ़ने वाला। ठीक है, यानी कि जो बहुत किताब पढ़ता हो, एकदम किताब में ही घुस जाएगा मानो, तो किताब का कीड़ा होना का अर्थ हो जाएगा बहुत अधिक पढ़ने वाला। तो विकल्प ए क्या है इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों। ठीक है, चलिए छठवें नंबर का प्रश्न है मित्रों कि कच्चा चिट्ठा खोलना, कच्चा
चिट्ठा खोलना। आप नहीं कहते हैं कि तुम्हारा कच्चा चिट्ठा खोल देंगे, ज़्यादा बोलोगे होते हो, ठीक है। तो इसके मुहावरे का अर्थ क्या होगा मित्रों? विकल्प है भेद छिपाना, बी है सारा भेद खोल देना, सी है दुविधा होना, और डी है चारों ओर ध्यान देना। तो देखिए सारा भेद खोल देना यहाँ क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कच्चा चिट्ठा खोलना अर्थात सारा भेद भाई क्या कर देगा? खोल देगा। तो भेद खोल देना, ठीक है, सारी राज उगल देना। तो भाई आप ज़्यादा किसी करीब जाइएगा तो अपना जो भी भेद है उसके सामने मत बोलिएगा, नहीं तो आपका कच्चा चिट्ठा खोल देगा जब आपसे झगड़ा होगा। तो विकल्प बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 7वें नंबर का प्रश्न है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। घाट घाट का पानी पीना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? विकल्प ए है एक दूसरे की शिकायत करना, बी है दर दर भटकना, सी है अनेक क्षेत्रों का अनुभव, और डी है चारों ओर ध्यान देना। तो घाट घाट का पानी पीना का सही उत्तर हो जाएगा कि अनेक क्षेत्रों का अनुभव है इनके पास, ठीक है। यानी घाट घाट का पानी पीना का सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनेक क्षेत्रों का अनुभव, यानी उस व्यक्ति के पास अनेक क्षेत्रों का अनुभव है जो घाट घाट का पानी पिया है। यानी एक जगह, दो जगह, तीन जगह, कई जगह उसने क्या किया है? काम किया है और वहाँ से कुछ ज्ञान को अर्जित किया है। इसी तरह उसके, इसलिए उसको अनेक क्षेत्रों का क्या है? ज्ञान है, ठीक है। तो इसका विकल्प हो जाएगा सी। 8वें नंबर का प्रश्न है मित्रों, जैसे आप कई गानों में भी कव्वालियों में भी सुने होंगे, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ क्या होगा? छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, ठीक है। तो इसका विकल्प ए है अधिक पाने की लालच करना, बी है सुंदर होना, सी है योग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना, और डी है अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, यानी अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना, यानी जो किसी लायक न हो उसको कोई अच्छी चीज़ दे देना, ठीक है। तो विकल्प डी हो जाएगा इसका सही उत्तर कि छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ हो जाएगा अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना, ठीक है। विकल्प डी हो जाएगा सही मित्रों। चलिए 9वें नंबर का प्रश्न देखिए, कमर टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? विकल्प है निराश होना, बी है कमर टूट जाना, सी है चोट लगना, और डी है जीत जाना। तो देखिए कमर टूटना जो है इसका अर्थ अगर जो देखा जाए तो निराश होगा, ठीक है, निराश होना। निराश होना क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा, अर्थात विकल्प ए। चलिए 10वें नंबर का प्रश्न देखिए, रास्ता देखना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? विकल्प है निराश होना, बी है प्रतीक्षा करना, सी है सही लगना, और डी है समय नष्ट करना। तो देखिए देखा नहीं कहा जाता कि रास्ता देखना, यानी मैं बहुत देर से उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, प्रतीक्षा कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा प्रतीक्षा करना, प्रतीक्षा करना, ठीक है। तो विकल्प बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो विकल्प बी हो जाएगा इसका सही उत्तर, प्रतीक्षा करना। चलिए 11 नंबर का प्रश्न देखेंगे मित्रों, एक हाथ से ताली नहीं बजती मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? विकल्प है अंगूठा दिखाना, बी है झगड़े के लिए एक पक्ष जिम्मेदार होता है, बी है झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं, और सी है व्यर्थ की आशा पर प्रसन्न रहना। तो देखिए एक हाथ से ताली नहीं बजती, यानी एक गलती से गलती नहीं होती, दोनों ओर गलती कुछ न कुछ होती है। तो झगड़े के लिए यहाँ देखा जाए तो झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं। तो विकल्प सी क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा एक हाथ से ताली नहीं बजती का अर्थ होगा झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं। चलिए 12 नंबर का प्रश्न है कि आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? विकल्प है चोट लगना, बी है सिर दर्द होना, सी है चुगली करना, और डी है अचानक आफत आ जाना। तो देखिए आसमान फट जाना का तात्पर्य यही होता है कि अचानक आफत आ पड़ना। तो इसका विकल्प जो आपका डी है वो क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा अचानक आफत पड़ जाना। 13 नंबर का प्रश्न है कि बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए, ठीक है। मुहावरे का अर्थ क्या होगा? विकल्प है जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता, सी है कर्म करो फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, विकल्प डी है अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है। तो बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, इसका तात्पर्य है कि कर्म जैसा कर्म करोगे भाई वैसा फल आपको मिलेगा। तो विकल्प ए इसका क्या हो रहा है? सही उत्तर हो रहा है कि बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से हो, यानी जैसा कर्म करोगे तुमको वैसा ही फल मिलेगा, ठीक है। तो विकल्प ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह 14वें नंबर का प्रश्न कह रहा है लाभ ही लाभ, यहाँ थोड़ा सा उल्टा है, अर्थ है, ठीक है। ये लाभ ही लाभ अर्थ है, इसके लिए मुहावरा बनाना है तो कौन सा मुहावरा सही होगा, ठीक है।
विकल्प है नेकी और पूछ पूछ, बी है 5 उंगलियां घी में, सी है अपनी करनी पार उतरनी, डी है गुलर का फूल होना। तो इसमें से 5 उंगलियां घी में क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाभ ही लाभ के लिए अगर सही मुहावरा का चयन करेंगे तो विकल्प बी जो है 5 उंगलियां घी में होना, ये क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर का प्रश्न देखिए, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, मुहावरे का सही अर्थ बताइए। विकल्प है चमड़ी जलना, बी है बहुत मोटी चमड़ी, सी है बहुत कंजूस और डी है बहुत बीमार। तो यहाँ लिखा है चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इसका राइट आंसर होगा बहुत कंजूस। क्या होगा, बहुत कंजूस। तो विकल्प जो आपका सी दिख रहा है मित्रों, ये क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाएगा सही अर्थ है बहुत कंजूस। 16 नंबर का प्रश्न है कि आग लगने पर कुआं खोदना, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। विकल्प है जल्दी कार्य करना, बी है आग लगने पर घर से भाग जाना, सी है मुसीबत आने पर भाग जाना और डी है संकट के समय बचाव के लिए सोचना। तो आग लगने पर कुआं खोदना का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा डी, संकट के समय बचाव के लिए सोचना, न कि घबरा कर भाग जाना। तो विकल्प जो आपका डी है यही सही हो जाएगा। ठीक है। 17 नंबर का प्रश्न कह रहा है मित्रों, हथियार डाल देना, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। विकल्प है हार मान लेना, बी है हथियार फेंक देना, सी है हथियार तोड़ लेना और डी है सिर पर सवार होना। तो हथियार डाल देना अर्थात हार मान जाना। ठीक है, नहीं कहते हैं कि सेना ने हथियार डाल दिया यानी उसने हार मान लिया। तो हार मान लेना इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, अर्थात विकल्प ए होगा इसका सही उत्तर। हथियार डाल देना का सही उत्तर होगा हार मान लेना। चलिए भाई 18 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, अंगारे पर पैर रखना, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। विकल्प है मूर्ख होना, बी है जोखिम मोल लेना, सी है नुकसान पहुंचाना और डी है अजीब हालत होना। तो अंगारे पर पैर रखना, ठीक है, यानी जोखिम आप मोल रहे हैं। अंगारे पैर रखना भाई सीधा बात है कि आप अपना जान जो है जोखिम में डाल रहे हैं। तो जोखिम मोल लेना क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, अर्थात विकल्प बी होगा इसका सही उत्तर, अंगारे पर पैर रखना। 19 नंबर का प्रश्न कह रहा है मित्रों, अंग अंग फूले न समाना, अंग अंग फूले न समाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। विकल्प है गुस्सा होना, बी है बीमारी होना, सी है बहुत आनंदित होना और डी है चुगली करना। तो अंग अंग फूले न समाना का होगा कि आप बहुत प्रसन्न हैं यानी बहुत आनंदित होना। ठीक है, तो विकल्प सी होगा इसका सही जवाब, अंग अंग फूले न समाना का अर्थ हो जाएगा बहुत बहुत आनंदित होना। 20वें नंबर का प्रश्न है कि एड़ियाँ रगड़ना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। विकल्प ए है परिश्रम करना, बी है एड़ी साफ करना, सी है कठिन कार्य होना और डी है बहुत दौड़ धूप करना। तो एड़ियाँ रगड़ना अर्थात बहुत दौड़ धूप करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा हो जाएगा विकल्प डी, कि एड़ियाँ रगड़ने का मुहावरा जो होता है इसका अर्थ होता है बहुत दौड़ धूप करना। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रात 8 बजे मिलेंगे आपको स्टैटिक जीके के वीडियो में। तो अब तक के लिए आपका धन्यवाद।